वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल और वफाकी वज़रा के हमरा सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, सवात, बोनेर, शांगला और सवाबी में सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने तजावुज़ात, लकड़ी माफियात, दरियाओं और नदी नालों में माइनिंग की सरगर्मियों की जानिब तवज्जो दिलाई। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी ट्रैक तकसीम किए। मुश्किल घड़ी में भरपूर मदद की यकीन दहानी। क्लाउड बर्स्ट से तबाही हुई। सवाबी, शांगला, सवात, बोनेर, लोयरदीर और दीगर इलाकों में अमवात पर हर आंख अश्कबार है। वफाक सूबों के साथ मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला कर रहा है। हमारी जिम्मेदारी है आवाम के दुखों का मदावा करें। नदी नालों और दरियाओं के गिर्द तजावुज़ात को ख़त्म करना होगा। दुनिया के किसी कानून में तजावुज़ात की गुंजाइश नहीं। दरख्तों का कटाव रोकना है। दरख्त होते तो इतनी तबाही ना होती। हम इंसानी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू, मुसल्लह अफ़वाज और सिविल इंतज़ामिया की मेहनत और लगन को सराहा। फील्ड मार्शल की रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ़ अफवाज, पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के अमले से मुलाकात, मुतासरीन की मदद के लिए बेलोस खिदमात को सराहा। ज़मीनी फॉर्मेशन जिम्मेदारी को इंतहाई लगन के साथ निभाएं। सैलाब ज़दा ख़ानदानों की मुश्किलात कम करने के लिए कोई कसर ना छोड़ें। फील्ड मार्शल की हिदायत, कहा शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी मदद अव्वलीन तरजीह है। सैयद आसिम मुनीर का फोर्सेज और सिविल इंतज़ामिया की अनथक खिदमात को खिराज तहसीन। कराची में फिर तूफानी बारिश, जल थल एक हो गया। मलीर, लांढी, कुरंगी, गुलशन हदीद डिफेंस में तेज बारिश, सरजानी, गुलशन मामार, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके झील का मंजर पेश करने लगे। सड़कों पर कई फीट पानी जमा, मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फंस गईं। सिविल हॉस्पिटल बारिश से पानी से भर गया। मरीज और तीमारदार परेशान। बारिश के बाइस कटी पहाड़ी से पत्थर सड़क पर गिर गए। ट्रैफिक जैम, गुज़श्ता रोज़ की बारिश का पानी ताहाल कई इलाकों से निकाला ना जा सका। लियाकताबाद, औरंगी टाउन, नाजिमाबाद अंडरपास, न्यू कराची में पानी जमा। शहीद मिलर रोड, कालापुल, नर्सरी मार्केट में पानी जमा। बारिश के बाइस खराब गाड़ियां सड़कों पर जूं की तूं। बारिश के बाद मलीर नदी का सैलाबी रला घरों में दाखिल। मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। शहर के कई इलाके कल सुबह से बिजली से महरूम, शहरी बिलबिला उठे। कराची में दोबारा बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन। 1600 से ज़ायद फीडर्स बंद। शहर का निस से ज़ायद हिस्सा तारीकी में डूब गया। गुलिस्तान जौहर में घर की दीवार गिरने से जख्मी बच्ची दम तोड़ गई। वाक़े में जमभर अफराद की तादाद 5 हो गई। साइड सुपर हाईवे में पानी में डूबकर एक शख्स चल बसा। कराची में तूफानी बारिश से हादसात, जमभर अफराद की तादाद 16 हो गई। बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख, कई ताख़ीर का शिकार। कराची में आज भी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। कराची में बारिश, वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का शहर का दौरा। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन और सईद गनी भी हमरा थे। नकासियाब का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा इंतज़ामिया और बल्दियाती इदारे अलर्ट हैं। नाले साफ होने की वजह से पानी की निकासी हुई। कराची बहुत बड़ा शहर है। तनकीद का बुरा नहीं मानते, कबूल करते हैं। बारिश से तो लाहौर भी डूब गया था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा मौसमियाती तब्दीली का किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और जीबी में बारिशों से तबाही हुई। कराची में तबाहकुन बारिशें हुई। मंगोपीर में 235 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान तेज़ बारिश। मेयर कराची को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़ना पड़ गई। साल की बदनवान तरीन हुक्मरानी बारिश में सामने आ गई। कराची पहले से ही तबाह था, सूरत हाल मजीद अबतर हो गई। सूबाई हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। बारिश के बाद पूरा शहर पानी में डूबा हुआ था। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। आप क्यों अपनी गलती का इतराफ़ नहीं करते? लोगों से क्यों मुआफ़ी नहीं मांगते? सिंध हुकूमत अपनी गलतियाँ तस्लीम करे। पीपल्स पार्टी अपनी गलतियों और कोताहियों से नाअहली छुपा नहीं सकती। MKM रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता। कराची में बारिश और अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पर गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में वफाकी इदारों को मुकम्मल फ़ौन करने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन NDMA को कराची में मुआवनत की हिदायत।
آپریشن مکمل, مزید 2 لاشیں نکالی گئیں. سیلابی ریلوں سے اموات کی تعداد 41 ہو گئی. تمام لاپتہ افراد کی لاشیں نکالی گئیں. کمشنر مردان ڈویژن بونیٹ کے علاقے بشنوئی میں سیلاب سے ہر سو تباہی. قدر نگر میں ایک ہی خاندان کے 36 افراد سیلابی ریلے کی نظر ہو گئے. المناک حادثے میں خاندان کے صرف 4 افراد محفوظ رہے. خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں سے اموات کی تعداد 385 ہو گئی. 299 مرد, 52 خواتین اور 34 بچے شامل. بونیٹ میں 228 اور سبابی میں 41 شہری جان سے گئے. فلیش فلڈ سے 1398 گھروں کو نقصان پہنچا. 368 گھر مکمل تباہ ہو گئے. پی ڈی ایم اے کی رپورٹ جاری. این ڈی ایم اے کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے سامان کی ترسیل. باجوڑ اور مانسہرہ کے لیے امدادی سامان کی فراہمی. پاک فضائیہ کا گلگت بلتستان کے سیلاب متاثرین علاقوں میں بڑا ریلیف آپریشن. 130 جہاز کے ذریعے 7 ٹن خشک راشن اور ادویات گلگت بلتستان پہنچا دی گئی. پاک فضائیہ کی ٹیموں نے سیلاب میں پھنسے 75 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا. کسی منسٹر کے لیے ممکن نہیں لاہور میں بیٹھ کر پنجاب کے 50,000 سکولز کی مانیٹرنگ کرے. حکومت ہر سکول جانے والے بچے پر 4,400 روپے خرچ کر رہی ہے. پنجاب میں 2001 کے بعد سے اساتذہ کی بھرتیاں میرٹ پر ہوئیں. سرکاری اسکولوں میں سہولیات زیادہ ہیں لیکن پڑھائی نہیں ہوتی. موجودہ پنجاب حکومت نے پرائیویٹ سیکٹرز کو 10,000 اسکول دیے ہیں. نجی شعبہ اسکولز کو بہت بہتر طریقے سے چلا کر دکھا سکتا ہے. چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا سیمینار سے خطاب. کہا, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں گزشتہ 10 سال کے دوران لٹریسی ریٹ کم ہو گیا. کوئی قوم شارٹ کٹ سے ترقی نہیں کرتی, محنت کرنے سے ہی قومیں ترقی کرتی ہیں. ہم ایک ایسا سسٹم مانگ رہے ہیں جس میں عام آدمی کے مسائل حل ہوں. چینی وزیر خارجہ پاکستان کے 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا استقبال کیا. روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے پھول پیش کیے. چھٹے پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ آج اسلام آباد میں ہوں گے. چینی وزیر خارجہ وانگ جی اور اسحاق ڈار اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کریں گے. ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون بارشیں. لاہور میں بادل برس پڑے. جھنگ, خوشاب اور چکوال میں بھی برسات. حیدرآباد, ٹنڈو علیار میں بھی طوفانی بارش. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. بارشوں کے باعث دریا پانی سے بھر گیا. ترنڈا محمد پناہ کے مقام پر دریائے سندھ اور چناب میں طغیانی. دریائی علاقوں میں شدید کٹاؤ. کئی بستیاں دریا کی لہر کی نظر ہو گئیں. 600 کے قریب گھر دریا بر. ہزاروں ایکڑ پر کماد اور دیگر فصلیں تباہ. متاثرین کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار. علاقے میں وبائی امراض پھوٹ پڑے. پاک پتن کے قریب دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند. حفاظتی بند ٹوٹ گیا. پانی فصلوں میں داخل. دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب. ڈیم کے سپل ویز چھٹے روز بھی اوپن. سیون کے پہاڑی علاقوں میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی. 10 دیہات کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع. بلوچستان کی بلا ندی میں طغیانی. کوئٹہ سے بے شاہراہ پر بی بی نانی پل کا ایک حصہ بیٹھ گیا. ہیوی ٹریفک کی آمد و رفت معطل.